मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप लोग सब कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे, परमेश्वर आपके साथ में होगा। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा है कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आपने जो मांगा है परमेश्वर से, आज परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। आपकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा होगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है अय्यूब की पत्री 33 अध्याय का 17 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। अय्यूब की पत्री 33 का 17, जिससे वह मनुष्य उसको कुमार्ग से लौटा लाए और उसको अहंकार के जाल से मुक्त करे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कुमार्ग से लौटाना चाहता है। जो अहंकार है, विनाश का ओढ़ना, विनाश के गर्त से बचाना चाहता है, अंधकार के से मुक्त करना चाहता है, शैतान के जाल से आपको छुड़ाना चाहता है। मित्रों, क्या आप लोग चाहते हो कि आप कुमार्ग से लौटो और आपके घर में जिससे शांति बनी रहे? आप क्या चाहते हो कि आप अहंकार से छुटकारा आपको मिले? तो मित्रों, आप लोग प्रार्थना में पूरे प्रार्थना में आप लोग बने रहें, जिससे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं और ये प्रार्थना आपके लिए, आपके जीवन के लिए ये एक अमृत बन जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक समय की बात है कि सदूकी संप्रदाय के लोग यीशु के पास में आए। उनकी धारणा यह है, उनके मन का विचार यह था कि मरे हुए व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं होता। मित्रों, उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा और कहा कि गुरुवर, मूसा ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा पत्नी से ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान पैदा करे। मित्रों, तब यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया और कहा, अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। एक परिवार था जो कि 7 भाई थे, और 7 भाई में जो सबसे बड़ा भाई था, सबसे पहले विवाह किया, किंतु वह निसंतान मर गया। मित्रों, जब वह निसंतान मर गया तो मित्रों अपने पत्नी के लिए छोड़ गया, मर गया, और वह पत्नी को अपने भाइयों के लिए छोड़ गया। मित्रों, इसी प्रकार दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया, फिर तीसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया। इसी प्रकार 7 भाइयों ने उसके साथ में विवाह किया, और 7 के साथ में वही हुआ जो सबसे बड़े के साथ में हुआ था। मित्रों, सबसे अंत में मित्रों जो स्त्री थी वह भी मर गई। अब मित्रों, यीशु ने कहा कि अब बताइए, अब पुनरुत्थान होने पर वह 7 भाइयों की पत्नी में से किसकी पत्नी होगी? मित्रों, यीशु ने कहा कि वह तो सब भाइयों की पत्नी रह चुकी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना परमेश्वर का सामर्थ्य जानते हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मित्रों, कहा कि ना तुम धर्म ग्रंथ की बाइबिल को जानते हो और ना बाइबिल के वचन को जानते हो, ना परमेश्वर के शक्ति के बारे में जानते हो। इसीलिए आप सब भ्रम में पड़े हुए हो, इसीलिए आप सब लोग सोच विचार में पड़े हुए हो।
मित्रों, तब उसने कहा, पुनरुत्थान होने पर ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। मित्रों, उसने कहा कि बल्कि वे स्वर्गदूतों के समान होते हैं। जहाँ तक मरे हुओं के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है? तब मित्रों, तब उसने कहा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। उसने कहा, मित्रों, अब्राहम का परमेश्वर। उसने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। मित्रों, तब उसने कहा कि वह मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। उसने कहा कि वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परंतु वह जीवितों का परमेश्वर है। यह सुन करके लोग उनकी शिक्षा से बहुत ही चकित हो गए। यीशु की ऐसी शिक्षा को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग पुनरुत्थान चाहते हो कि आपका पुनरुत्थान हो, आपका नया जन्म हो? मित्रों, क्या आप लोग नया बनना चाहते हो? तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मित्रों, हमारे प्रार्थना में, पूरी प्रार्थना में आप बने रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद मैं इसलिए करता हूँ कि आप प्रभु महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर पिता, आप जैसे कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, ना आप जैसे कोई सामर्थी है। स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु आप ही सर्वोच्च हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के आप मालिक हैं। सारा अधिकार आपको दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का। तो हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उनके जीवन को यीशु तेरे नाम से बदल देता हूँ। उनकी भावनाएं यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। वो पश्चाताप करें और अपने पापों की ओर लौट आए, पापों को अपने स्वीकार करें और उनके पाप क्षमा हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं कि प्रभु आपको कुछ देना नहीं जानते हैं, परंतु आपसे लेना ही जानते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मनों और भावनाओं को बदल दीजिए। प्रभु जी, जो आपसे बार बार मांगते हैं और कुछ देते नहीं हैं, तो परमेश्वर पिता उनके भावनाओं को बदल दीजिए। प्रभु, वो आपको देने वाले बने, आपके नाम से 10वां अंश दान देने वाले बने। जैसे मजदूर मजदूरी करता है, अगर मजदूरी नहीं पाता है तो वह मजदूर फिर काम करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो आप परमेश्वर को देना ना भूलें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन लोगों को लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, बीमारी आपकी नहीं जा रही है, तो मैं उन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप लोग मन्नत मानो, परमेश्वर के नाम से मन्नत मानो और आपकी बीमारी चली जाएगी। आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर को मन्नत माने। आज आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, कितनी खतरनाक से खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, आज वो बीमारी आपकी जा रही है यीशु के नाम से। मित्रों, मन्नत मानो। मित्रों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर आप चाहते हो कि आप IAS PCS अफसर बन जाएं, तो प्रभु के लिए मन्नत मानो। परमेश्वर आज आपको IAS और PCS अधिकारी बनाने जा रहा है, आपको सरकारी नौकरी देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, उनका जीवन यीशु तेरे नाम से बदल जाए। उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब से आप आशीष करें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है उनकी मनोकामनाएं आज पूरी हो गई हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों के पास में संतान नहीं है,
और संतान से वंचित हैं, आज रो रहे हैं, दुखी हैं, उनको कलंक लगा हुआ, लाचारी है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी लाचारी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से वो श्राप के बंधन से मुक्त हो जाए। आज मन्नत अगर मानते हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके कोख में संतान को मैं डाल देता हूँ। उनकी कोख जो सुनी है अभी तक पुत्र नहीं जन्मी है, तो मैं उस कोख को पुत्र की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग मैं देखता हूँ, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप मित्रों, आप परमेश्वर को मन्नत मानो, परमेश्वर आज आपको इंजीनियर बना देगा। इंजीनियर की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बहन है जिसका नाम दा से नाम आता है, और उसको परमेश्वर आप ऐसी आशीष देने जा रहे हैं जिसकी उसकी सोच से बहुत दूर है। आज उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। बहन, मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपको IAS अफसर परमेश्वर बनाने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले भी एक दिन बता चुका हूँ कि यस नाम के लोग हैं, आप हिम्मत न हारें, परमेश्वर आपको PCS अधिकारी बनाने जा रहा है। ये लोग UP और MP के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम मांगता हूँ।